खंडवा की जन सुनवाई में मंगलवार को वो नजारा देखने को मिला जिसने प्रशासन ही नहीं वहां मौजूद हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। जन सुनवाई में पहुंचा एक नेत्रहीन युवक, हाथों में लाठी, चेहरे पर लाचारी और जुबा पर एक ही गुहार, साहब मेरी दोनों बीवियां साथ नहीं रहना चाहती, उन्हें समझाइए, मैं दोनों को छोड़ नहीं सकता। मेरी दो पत्नियां हैं, मैं दोनों को साथ में रखना चाहता था। ये था खरगोन निवासी सफीक शेख, जो ट्रेन में सामान बेचकर और भीख मांगकर अपने परिवार का पेट पालता है। साल 2022 में सफीक ने एक नेत्रहीन युवती शबाना से निकाह किया था। दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन समय के साथ रिश्तों में खटास आई और शबाना मायके चली गई। सफीक ने फिर दूसरा निकाह किया फेमिदा नाम की नेत्रहीन महिला से, लेकिन अब दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती। जन सुनवाई में सफीक ने कहा, मैं चाहता हूं कि दोनों मेरे साथ रहे, मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहता। मेरा नाम शेख शफीक, भगवानपुरा जिला खरगोन का रहवासी हूँ। आज मैं जन सुनवाई खंडवा कलेक्टर साहब के पास आया था। मेरी दो पत्नियां हैं, मैं दोनों को साथ में रखना चाहता था। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने इस अनोखी अर्जी को गंभीरता से लिया और मामला महिला बाल विकास और महिला थाने के सुपुर्द कर दिया। अब प्रशासन इस पारिवारिक उलझन का हल निकालने में जुट गया है, लेकिन इस फरियाद ने बड़ा सवाल छोड़ दिया है। जब प्यार और रिश्तों की डोर कमजोर पड़ जाए तो इंसाफ की उम्मीद के लिए दरबार में आना ही आखिरी सहारा रह जाता है क्या? मेरा नाम शेख शफीक, पिता शेख शकूर, भगवानपुरा जिला खरगोन का रहवासी हूँ। आज मैं जन सुनवाई खंडवा कलेक्टर साहब के पास आया था। भाई मेरी दो पत्नियां हैं, मैं दोनों को साथ में रखना चाहता था। साहब ने भी ये कहा, भैया ये घरेलू मैटर है। वो महिला अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने बोला भैया दोनों मेरे दोनों पत्नियों की नंबर में दे चुका हूँ आवेदन में। बोले आपको फ़ोन कर दिया जाएगा और हो सकता है तो मंगलवार के पहले अगर अपन एक जगह इकट्ठे, आपकी दोनों पत्नियां भी, आपको भी बिठा के पहले काउंसलिंग करवा ली जाएगी और फिर महिला थाने से लिखा पढ़ी करवा दी जाएगी। मैं गाड़ी में फल्ली गुटके मतलब ट्रेन में बेचता हूँ और टाइम पे भीख भी मांग लेता हूँ। भाई दोनों से ब्लाइंड है, अपनों को कोई शर्म वाली बात नहीं है। मेरी पहली शादी हुई थी सन 2022 में और 2022 में हुई थी, तो इससे मेरी एक लड़की है। और फिर 2024 में ये मतलब कहने का मतलब उन लोगों ने हमारी परेशानी को देखते हुए, मेरी दोनों पत्नियां भी, जो पहले वाली पत्नी भी थी वो भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला था बेटा तू यहीं रहे, हमको खर्चे पानी के देते रहना, कोई टेंशन नहीं है, बोले यहीं रहे, कोई अलग भटकने की जरूरत नहीं। अब उनके पास में रहा सर, और एक बच्ची है मेरी अभी 2 साल की। तो वो लोग कहने का मतलब सब कुछ देते करते भी अपनी इज्जत नहीं करते, इसलिए मेरे को दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ी। दोनों पत्नियों के बीच में ये है सर कि कहने का मतलब वो साथ में रहने के लिए कभी ये मानती है तो कभी वो हाँ बोलती, कभी विवाद यही आ रहा भैया कि भाई पहले अगर तूने पत्नी थी तो तूने दूसरी क्यों करा। मैं यही चाहता हूँ भैया कि बस जैसा हुआ हो गया, जो होना था वो हो गया, बाकी दोनों साथ में रहो। पहली पत्नी खंडवा जिले की है, दूसरी इंदौर जिले से।